कश्मीर में आतंकवाद खत्म करेंगे। अरे आतंकवादी तुम हो जो इस किस्म का माहौल बना रहे हो, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो। मैंने कहा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। जिन लोगों ने ये गलतियां की है उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं करते हो, निठल्ले हो। और एलजी मनोज सिन्हा बोलता है एजुकेशन फैलाने का काम करो। और डीसी डोडा 4 अटेंडेंसें लगवाता है ऐसे स्कूलों में। अरे भाई उस्ताद हैं आप, डीसी या मैजिस्ट्रेट में मानता हूं, लेकिन एक उस्ताद की इज्जत करना भी सीखो। उसे बैठने के लिए उसके लिए बेहतर इंतजाम भी करना होगा। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ट्वीट करता है ना, ये ट्वीट ले, इसका ट्वीट एलजी को भेज, नरेंद्र मोदी को भेज, सरकार के अपने दलालों को भेज। और ये चिट्ठी नहीं लिखूंगा, अगर मैं तेरे खिलाफ बोलता हूं तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी खुद बिठाता है, चिट्ठियां खुद लिखता है। इसकी मैं वीडियो भेज रहा हूं, अपनी पर्सनल टीम भेज, वेरिफिकेशन कर और उनको जेल की सलाखों के पीछे ठोक। और हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं। वरना तेरे खिलाफ इतना खड़ा हो जाएंगे कि तुझे बैठने और सोने से भी परहेज हो जाएगा, नींद नहीं करने दूंगा। ये हालात अगर हमारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, जहां पे हमारे बच्चों का खाना बनता हो, जिनकी दीवारें टूट गई हों, तो सवाल किससे करोगे? एडमिनिस्ट्रेटर से सवाल है। करप्शन की भरमार है। डीसी डोडा आज के दौर में भी करप्शन से लथपथ है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, स्कूल की बिल्डिंग बनाने का काम हो या जल शक्ति में काम चले हों, जहां जहां भी आप जाएंगे करप्शन से लथपथ लोग हैं। मनरेगा में जो धांधलियां हैं उसका जिम्मेदार भी एडमिनिस्ट्रेशन है। और क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जिनकी दीवारें ऐसी? सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग क्रैक क्यों होती? क्या हमारे बच्चों की फिक्र इन लोगों को नहीं होनी चाहिए? और वहां दफ्तरों में बैठकर अपनी अय्याशी के लिए अपने साथ सिक्योरिटी उठाएंगे, अपने तामझाम के लिए लाखों का पैसा खर्च करेंगे, लेकिन बच्चों के बारे में सोचने के लिए एक वक्त भी इनके पास नहीं है। और जब सवाल करेंगे तो एलजी मनोज सिन्हा स्टेज पे, कश्मीर के एक स्टेज पे चढ़कर कश्मीर के लोगों को बताएगा कि कुछ लोगों को बुखार आता है। अरे बुखार तो तुम्हें आना चाहिए। इन हालात को देखकर तुम किस बदलाव की बात कर रहे हो? अगर बदलाव करना है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है, आपने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए। ऐसे स्कूलों में ऐसे हालात यहां पर बनाए गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर एलजी मनोज सिन्हा को कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर के नेताओं के बारे में, उनकी पार्टियों के बारे में बात करने का, आज वो इक्तदार में है, आज वो सत्ता में है, उसकी ब्यूरोक्रेसी आज भी करप्शन से लथपथ है, हमारे लोगों का जीना हराम करके रखा है। डेवलपमेंटल वर्क्स में धांधलियां हो रही है, करप्शन की भरमार है। उन्हें पूछना चाहिए, उन्हें कोसना नहीं है पुराने लोगों ने क्या किया। दौरे जदीद के अंदर तुम्हारे हाथ में जो है भाग दौड़ दी है। आज एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं कर पा रहे हैं, रोज की रोज मीटिंगें ले रहे हैं। इन स्कूलों का दौरा क्यों नहीं करोगे? हम स्कूलों को दिखाने का काम कर रहे हैं। इलाके का सबसे बेहतरीन स्कूल है, 150 स्कूलों पर मुश्तमिल एक जोन है। उस जोन के अंदर सबसे बेहतरीन बिल्डिंग ये है और जिसका नमूना ये है। ये एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंच जाना चाहिए कि ये है हमारे स्कूलों के हालात। इन स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों की परवरिश होती है और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद को खत्म करना है, आपको एजुकेशन को बेहतर बनाना होगा। बोलने से नहीं, स्टेजों पर चढ़कर नहीं, आपने बजट लाना होगा। नालियों के लिए यहां डिस्ट्रिक्ट के अंदर 600 करोड़ लाया जाता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 1 करोड़। शर्म आनी चाहिए। और डीसी डोडा को मैं कहता हूं यहां से खुद ही उठ के निकल जाएंगे। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ट्वीट करता है ना, ये ट्वीट ले, इसका ट्वीट एलजी को भेज, नरेंद्र मोदी को भेज, सरकार के अपने दलालों को भेज। और ये दिखा, ये स्कूल की एक बिल्डिंग है जिसका 8 लाख रुपया निकल गया है। करप्शन पूछ रहा है ना। ये स्कूल की एक बिल्डिंग है जिसकी एक खिड़की देख रही है, यहां पे खिड़की लगी थी गायब है, दरवाजे लगे थे गायब है। और ये ढांचा जब बनाया जाएगा तो इस ढांचे का इस्तेमाल कौन लोग करेंगे? 8 लाख रुपया निकला है। ये तो स्कूल हानू का स्कूल है, मिडिल स्कूल है। तेरे डिपार्टमेंट में तेरे होते हुए ये चीजें हुई है। तो एनआईए की रेड, ये जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार एनआईए की रेड डाल रही है, मिलिटेंसी को खत्म कर रही है। मिलिटेंटों के साथ कौन से लोग मिलावस थे, पुराने मुर्दे उखाड़ रही है। अरे जो जिंदा हैं उनकी बात क्यों नहीं करोगे? एलजी को भी पूछ रहा हूं, भाजपा के नेताओं से भी पूछ रहा हूं। और डीसी डोडा महाजन, तुझे अगर फुर्सत है, थोड़ी सी भी अगर फुर्सत है, तो इसकी इंक्वायरी कर और यहां पर खुद विजिट आके कर। तेरा ये काम है
मैं सवाल कर रहा हूं, इसलिए मैं मुझे मजबूर मत कीजिए। ये मेरे स्कूलों की हालत है, 8 लाख रुपया निकला है, रिकवरी कर, उसके खिलाफ पर्चा काट, उसके खिलाफ रेड कर, उसको सीबीआई से इंक्वायरी करा, उसे अरेस्ट कर। महराज तेरे साथ है, लेकिन अगर दलाली करेगा तो तेरे खिलाफ बोलता रहूंगा। ये हालात है, 8 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसमें कब बच्चे बैठे होंगे और पूछते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटर से महराज को तकलीफ है। ये धांधलियां पहले भी हुआ करती थी और आज के दौर में भी है, आज के दौर में भी है। अगर विशेष पाल महाजन तो डीसी है, इंक्वायरी कर। अगर नहीं करता है तो कुर्सी छोड़ दे, यहां पर बैठने की थोड़ी सी भी देर नहीं करेगा, नहीं करेगा। और चेयरमैन, जो डीडीसी काउंसिल का चेयरमैन हमारे धनंतर सिंह जी हैं, उनको भी बताना चाहूंगा, आपको एनआईए की रेड मिलिटेंसी एक्ट में कौन से 90s में लोग थे, उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल निचोड़ के रखा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डाल रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। महराज आवाम के साथ, आपके साथ खड़ा रहेगा। वरना अगर दलाली का काम करोगे तो दलाली हम करने नहीं देंगे। महराज जैसे लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। हम तब तक आपको रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, जब तक ना आप इन चीजों का हिसाब करोगे।